आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन शुरू करें हम लोग कि मीन डेविएशन होता क्या है। अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन arithmetic mean of absolute deviation from their central tendency like mean, median, mode, etc. is called mean deviation. अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन एक शब्द आया है। अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम देयर सेंट्रल टेंडेंसी लाइक मीन, मीडियन, मोड etc. इज कॉल्ड मीन डेविएशन। ये हो गया डिफिनीशन। अब इसको निकाला कैसे जाता है, मेजर कैसे किया जाता है, फार्मूला इसमें क्या यूज होता है, तब वो हम लोग देखेंगे। डिफिनीशन से ज़्यादा कुछ है नहीं हम लोग को मिलना। तो मीन डेविएशन का फार्मूला देखिए। फार्मूला ऑफ मीन डेविएशन। पहला, फॉर डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा के लिए फार्मूला क्या होता है मीन डेविएशन का, तो मीन डेविएशन, और इसको कहते हैं एक्स बार। इसको कहा जाता है मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये लग गया तो एमडी मतलब हो गया मीन डेविएशन, और ये लग गया तो मीन। किसके अबाउट मीन डेविएशन निकाल रहे हैं, तो मीन के अबाउट। किसके अबाउट मीन डेविएशन निकाल रहे हैं, तो मीडियन के अबाउट, तो यहाँ पर मीडियन हो जाएगा। किसके निकाल रहे हैं, तो मोड के अबाउट, तो यहाँ मोड हो जाएगा। तो मीन डेविएशन मीन के अकॉर्डिंग निकलता है, मोड के, मीडियन के, तो हम लोग मीन का पढ़ रहे हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, x1 माइनस एक्स बार का मॉड प्लस x2 माइनस एक्स बार का मॉड प्लस डॉट 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 xn माइनस एक्स बार का मॉड डिवाइडेड बाय n। आपके पास डेटा क्या रहेगा, x1, x2, x3, x4 ऐसे n तक रहेगा, तो उसका मीन निकाल लीजिए जिसको x बार कहते हैं। x1 में x बार को घटाइए, माइनस कीजिए, x2 में x बार को घटाइए, उसी तरह सबको घटाकर मॉड के अंदर लिख लीजिए और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड दे दीजिए। इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं इस तरह से, समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n मोड में, यानी xi माइनस एक्स बार का जोड़, x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर यही आपको मीन के जगह मीडियन पर निकालना है तो यहाँ मीडियन माइनस होगा सभी में।
यही अगर मोड के अकॉर्डिंग निकालना है तो यहाँ पर जो लिखे हैं तो यहाँ पर आप मोड लिखिएगा और इसमें माइनस क्या होगा, सब मोड होगा। हम मीन के अकॉर्डिंग निकाले हैं तो माइनस क्या हुआ है, मीन हुआ है। बस यही अंतर है और कुछ नहीं अंतर है। तो 3 तरह से निकाल सकते हैं, मीन के अकॉर्डिंग मीन डेविएशन, मीडियन के अकॉर्डिंग एंड मोड के अकॉर्डिंग। अभी मीन डेविएशन हो गया, तब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का भी फार्मूला देख लीजिए, या अभी डेटा का सब देख लीजिए, तब उसको लास्ट में लिख लेंगे। दूसरा, 4 डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा, अगर ये रहा दिया हुआ तो उस केस में मीन डेविएशन अबाउट मीन जो होता है वो होता है x1 माइनस एक्स बार का मॉड इंटू f1 प्लस x2 माइनस एक्स बार का मॉड इंटू f2 प्लस डॉट 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 xn माइनस एक्स बार का मॉड इंटू fn डिवाइडेड बाय कैपिटल N, सारा फ्रीक्वेंसी का जोड़। शॉर्टकट में हम लोग क्या इसको लिखते हैं, समेशन xi माइनस एक्स बार का मॉड इंटू fi डिवाइडेड बाय समेशन fi, और नहीं तो कैपिटल N लिख लीजिए, सारा का फ्रीक्वेंसी का जोड़। इसी को शॉर्टकट में ऐसे लिखें, बाकी ये ऐसे कैलकुलेट करने का तरीका है। तो मीन डेविएशन डिस्क्रीट का निकालना है तो ऐसे, और कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला का निकालना है जिसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है, तो उस केस में हम लोग इसका यूज करेंगे। अब आया कि मीन डेविएशन तो पढ़ लिए, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होगा, क्योंकि हर बार हम लोग 2 पेयर पढ़ रहे हैं, एक रिलेटिव का और एक एब्सोल्यूट का। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। मीन डेविएशन अबाउट मीन जो आप निकाले वो ऊपर में, और नीचे में जो आप मीन निकाले हैं वो नीचे में इंटू 100। तो निकल गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब एक एक करके हम लोग 3 तरह का डेटा का ये वैल्यू निकालते हैं। चलिए एक निकालें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड इट्स कोफिशिएंट। किसका निकालना है, तो वैल्यू है 5, 8, 10, 10, 12, 9। इसका निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड इट्स कोफिशिएंट। सॉल्यूशन लिखेंगे। अगर आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो सबसे पहले आपको डेटा का मीन निकालना होगा। तो सबसे पहले हम इसका मीन निकाल रहे हैं जो हम लोग पहले पढ़ कर आए हैं। तो 5, 8, 10, 10, 12, 9 बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 20 और 20 40, कितना हो गया हमारा 20 और 20 40, 40 और 14
54। तो ये वैल्यू आया मेरा 9। तो मीन हो गया मेरा 9। मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर आपको निकालना है तो फार्मूला आप पीछे लिखे हैं उसमें मैच कराते जाइएगा, हम लिखते जा रहे हैं। x1 माइनस एक्स बार, तो x1 मेरा ये है और x बार ये है, यानी 5 माइनस 9 का मॉड प्लस 8 माइनस 9 का प्लस 10 माइनस 9 प्लस 10 माइनस 9, यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन में ये मीन घटा रहे हैं, प्लस 12 माइनस 9 का मॉड, फिर 9 माइनस 9 का मॉड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6। तो ये आया कितना, -4 मोड में, ये आया -1 1 1 3 0 डिवाइडेड बाय 6। मॉड में कभी निगेटिव नहीं होता है, यानी कि -4 4 हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा, 1 1 है 3 0 बाय 6, 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 और 3 10, 4 1 5 5 1 6 6 और 1 7 7 और 3 10 बाय 6। तो 10 बाय 6 का मतलब कितना हो गया, 5 बाय 3। ये मेरा हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब आपको क्या निकालना है, इसका कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला आप पीछे से जो कॉपी में राइट किए हैं वो देखिएगा। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू होगा मीन डेविएशन 5/3 बाई मीन 9 इंटू 100। तो ये वैल्यू कितना आएगा, 500/27। आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको, जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन हो जाएगा। तो जब भी डेटा दिया रहेगा तो उसका आपको मीन निकालना है, और जितना ऑब्जर्वेशन है सब में उस मीन को माइनस करते हुए मॉड के साथ प्लस में लिखते चले जाना है, और जो वैल्यू आएगा वो मेरा मीन डेविएशन हो जाएगा। और कोफिशिएंट अगर निकालना है तो मीन डेविएशन ऊपर में, नीचे में मीन इंटू 100, कोफिशिएंट निकल गया। तो ये एक तरह का डेटा हुआ। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड इट्स कोफिशिएंट। किसका निकालना है, तो XI है और FI है। तो XI में है 5 15 25 35 45, और FI में है 12 16 6 7 और 9। अगर इस तरह का डेटा आपका दिया हुआ है तो आप क्या कीजिएगा कि एक कॉलम बनाइएगा यहाँ पे XI इंटू FI का, एक कॉलम यहाँ पे बनाइएगा XI माइनस X बार के मॉड का, XI माइनस X बार का मॉड, या पहले XI माइनस X बार निकाल लीजिए सिंपल, और यहाँ पर बना लिए XI माइनस X बार का मॉड। ऐसे यहाँ पर भी डायरेक्ट बना सकते हैं। तो अब क्या करना है इसमें, इतना बनाने के बाद वो देखिएगा,
सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए, 12 28 2806 34 9, ये हो गया 50, यानी कैपिटल N आपका आ गया 50, सारा फ्रीक्वेंसी का जोड़। अब ये गुना करते जाइए मीन निकालने के लिए, क्योंकि हम मीन निकालेंगे तभी बनेगा। तो 12 गुने 5 60, 15 गुने 16, 15 इंटू 16 240, ये हो गया 150, 35 गुने 7 7 पचे 35 का 5 हाथे बचा 3 7 21 103 245, 35 गुने 7 245 और 45 गुने 9 45 इंटू 9, ये हो गया 405। इसको भी जोड़ लीजिए, ये हो गया सारा जोड़ 1100। तो ये हो गया समेसन XI इंटू FI का जोड़, इसका सम हो गया समेसन XI इंटू FI। अब इसमें मीन माइनस हुआ है, तो अब हम मीन निकालेंगे। तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1100 डिवाइडेड बाय 50 22। ये जब मीन आ गया वो हमको XI में माइनस करते जाना है, यानी कि 5 माइनस 22। तो 5 माइनस 22 क्या हो जाएगा, -17। 15 में 22 जाएगा तो बचेगा 7, माइनस में 25 में 22 गया 3, 35 में 22 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13, फिर 45 में 22 घटाएंगे तो ये हो गया 23। अब ये क्या है, XI माइनस X बार का मॉड है, यानी इसका मॉड है। तो -17 का मॉड 17, -7 का मॉड 7, 3 का मॉड 3, 13 का मॉड 13 और 23 का मॉड 23। अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 17 और 13 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 23। देखिएगा ये हो गया 10 और यहाँ हो गया 30, 30 और 10 40, 40 और 23 63। तो ये हो गया समेसन XI माइनस X बार का मॉड 63। हमको क्या निकालना है अब, मीन डेविएशन अबाउट मीन होता है समेसन XI माइनस, और सॉरी एक कॉलम और हमको बनाना है, एक कॉलम हम लोग यहाँ पे बनाएंगे XI माइनस X बार इंटू FI गुना किया हुआ। तो गुना करते जाइए 17 गुने 12, इसका ज़रूरत नहीं था हमको जोड़ने का। 17 इंटू 12 204। देखिए इसको यहाँ गुना कर रहे हैं, 7 गुने 16, 16 गुने 7 112, फिर 6 गुने 3 18, फिर 7 गुने 13 91, 9 गुने 23 23 गुने 9 207। अब इसका जोड़ हमको चाहिए XI माइनस X बार इंटू FI इज इक्वल टू 204
प्लस 112 प्लस 18 प्लस 91 प्लस 207, ये हो गया 632। अब ये आ गया, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन होता है समेशन xi माइनस एक्स बार इंटू fi डिवाइडेड बाई कैपिटल N। 632 बाई कैपिटल N कितना है 50, 632 बाई 50, ये हो गया 12.64। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ एम डी एक्स बार इज इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीन 1264 बाई 50 इंटू 100। मीन कितना था इसका 22। तो वैल्यू निकाल लीजिए 1264 डिवाइडेड बाई 22, तो ये वैल्यू आएगा 57.45। फिर से देखिएगा कैलकुलेशन। अब ये मेरा दिया हुआ था इतना दूर, और हमको मीन डेविएशन अबाउट मीन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना था। तो सबसे पहले हमें कॉलम बनाए xi इंटू fi का, दोनों को गुना करते हुए लिखे, और इसको से और इसका टोटल से हम लोग इसका मीन निकाल लिए। फिर एक कॉलम बनाए xi माइनस एक्स बार का, एक्स बार मेरा ये है और xi ये है, तो 5 में 22 माइनस किए, 15 में 22 माइनस किए, 25 में फिर इसी का मोड का बनाए हैं, इसी का मोड का, तो -17 का मोड 7 पूरा। अब एक कॉलम बनाए हैं, इसको गुना किए हैं किससे fi से, तो 17 को गुना किए fi से, 7 को गुना किए fi से, लिखते चले गए और इसका जोड़ टोटल लिख लिए। और फार्मूला मेरा ये होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने का, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का, पुट किए, वैल्यू मेरा कैलकुलेट हो गया। एक कंटिन्यूअस का भी क्वेश्चन में देखिए, कंटिन्यूअस भी ऐसे ही बनेगा, सिर्फ हमारा कॉलम थोड़ा एक बढ़ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड इट्स कोफिशिएंट। यहाँ पे लिखा हुआ है CI, यहाँ पे FI। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 3 ही लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हमको सिर्फ सीखना है। 5, 10, 20 ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें क्या करना है कि एक कॉलम आपको बनाना होगा xi का, यानी मिड वैल्यू का, जैसे मीन निकालने में करते थे। 10 और 20 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड देंगे, तो 15, 25, ये जोड़कर 2 को 35, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, ये xi आ गया। अब मेरा पहले वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे पहले मेरा यही दिया हुआ था, तो अब एक कॉलम आप खुद बना लीजिए xi इंटू fi का। तो 15 गुने 5 75, 25 गुने 10 250, ये हो गया 700। टोटल जोड़ लीजिए, इधर टोटल जोड़ लीजिए, कैपिटल N कितना हो गया 15 और 20 35, और इधर 950 और 70, 950 75, 5 to 10, ये हो गया मेरा समेशन xi इंटू fi 1025। अब 1025 आपका आ गया xi इंटू fi, तो मीन निकाल लीजिए। तो मीन इज इक्वल टू हो जाएगा 1025 बाई
35 कितना आएगा 1025 डिवाइडेड बाई 35 29.28 लिख लिए। अब हम एक कॉलम बनाए यहाँ पर xi माइनस एक्स बार, तो xi कितना है 15 में 29.28 घटाएंगे 29.28 ही होगा माइनस 14.28। 25 में घटाएंगे तो माइनस 4.28। 35 में घटाएंगे तो 14.28। अब इसका मोड xi माइनस एक्स बार का मोड यानी 14.28 4.28 14.28। एक कॉलम बनाएंगे हम लोग xi माइनस एक्स बार इंटू fi का, यानी इसको फ्रीक्वेंसी से गुना करेंगे। फ्रीक्वेंसी मेरा यहाँ है तो 14.28 इंटू 5 71.4, फिर है 10 को गुना करेंगे 4.3 से तो 42.8, फिर है ये 20 तो 14.28 इंटू 20 285.6। इसको जोड़ लेना है, ये मेरा होगा समेसन xi माइनस एक्स बार इंटू fi। कितना आता है 71.4 प्लस 42.8 प्लस 285.6 इज इक्वल टू 399.8 हो गया। अब हमको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू होगा समेसन xi माइनस एक्स बार इंटू fi डिवाइडेड बाय कैपिटल N, तो 399.8 बाई कैपिटल N 35 डिवाइडेड बाय 35, तो ये आ गया 11.42। फिर कोफिशिएंट अगर इसका निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू 11.42 बाई मीन 29.28 इंटू 100, तो 1142 डिवाइडेड बाय 29.28 इज इक्वल टू 39 के अबाउट में आएगा। 39.0 कुछ आता है तो ये 39 हो गया। तो ये मेरा हो गया वैल्यू। तो ऐसे कैलकुलेट आपको करना है। डिस्क्रीट का देखें, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का देखें, कंटिन्यूअस का देखें। आप सिर्फ कॉलम देखिएगा और प्रोसेस देखिएगा कि हमको करना क्या है, और अपना दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है। क्या दिया रहेगा, क्या हमको पहले निकालना है, दूसरा में क्या निकालना है, तीसरा में क्या निकालना है, चौथा में क्या निकालना है, पांचवा में क्या निकालना है, और कब क्या पुट करना है। पुट करेंगे हमको ये दोनों मिल गया। इसका भी एक प्रॉपर्टी है उसी तरह से।
प्रॉपर्टी इसका लिख लीजिएगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन origin but depends on change in scale. That is, if y is equal to a plus bx, then y का मीन डेविएशन इज इक्वल टू b का मॉड इंटू x का मीन डेविएशन। y का मीन डेविएशन इज इक्वल टू b का मॉड इंटू x का मीन डेविएशन। जैसे क्वेश्चन हम लोग लें, इफ एम डी एक्स बार इज इक्वल टू 5, देन फाइंड एम डी वाई बार इन रिलेशन y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x। अगर x का मीन डेविएशन 5 है तो y का मीन डेविएशन क्या होगा इस रिलेशन में। तो अगर y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x है तो y का मीन डेविएशन इज इक्वल टू होगा 5 का मॉड इंटू x का मीन डेविएशन। तो 5 का मॉड 5, x का मीन डेविएशन दिया हुआ है 5, यानी वैल्यू हो गया 25। इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है 8 पर, सिर्फ इससे मतलब है, वो भी पॉजिटिव में। तो ये हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे, और उसका कोफिशिएंट भी। तो अभी तक हम लोग 4 पढ़ चुके हैं, रेंज और उसका कोफिशिएंट, मीन डेविएशन, फिर उसका कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे का 2।